सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए जानेंगे बाबा जी के जब गुरु के चार तरह के सेवादार जिन पे उतनी परसेंट ही कृपा होती है जो उनका नंबर होगा। पहले नंबर के सेवादार जिनको कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, गुरु के बिना कहे ही जिम्मेवारी से वो सेवा करते हैं। भी हम सेवादार हैं, हमने इससे नाम लिया है, ये हमारा गुरु धाम है, ये सचखंड से भी हमारे लिए बड़ा है। ऊपर भी जाके हमें गुरु के धाम में ही रहना है और यहाँ सेवा नहीं करते। गुरु बोले तुम वहां क्या करोगे, मेरी बेइज्जती कराओगे जाके ऊपर। ऐसे सेवादारों को लेके ऊपर आ गई है। तो इसलिए पहले नंबर का सेवादार जो गुरु के बिना ही के जिम्मेवारी से कि ये गुरु का धाम है, यहाँ लाखों लोग गुरु जी से मिलने आएंगे, बैठेंगे, ज्ञान लेंगे, भजन करेंगे और यहाँ लंगर चलेगा। तो इस धाम के निर्माण के लिए और तन मन धन से जो भी सेवा, मैं धाम की सेवा करूं। और गुरु प्यारी साध संगत ये मेरे गुरु का आशिक है, तभी उनसे मिलने आया, उन पे विश्वास करके आया, उनसे आस उम्मीद लेके आया, उनसे जुड़ने आया। तो इस पे मैं बलहार जाऊं, इसका कोई अच्छा कर्म, कोई पुण्य उदय हुआ, तभी तो गुरु जी का दर्शन करने आया, तभी इसके जबान पे गुरु आया, तभी ये धाम में आया, तभी ये मंदिर के अंदर आया, तभी इसके अच्छे पुण्य, सात्विक पुण्य, अच्छे संस्कार हैं कोई, इसलिए अंदर आया। मैं इसको सपोर्ट करूं, अच्छी अच्छी बातें करूं, इसको प्रेम से बुलाऊं, बिठाऊं और इसको बताऊं गुरु जी के बारे में, दरबार के बारे में कि आप जाओ, उनसे जुड़ जाओ, अपने दुख कट जाएंगे, कृपा ऐसी होती है। तो इस तरह से गुरु के धाम की सेवा, गुरु प्यारी साध संगत की सेवा की तरफ जो ध्यान रखते हैं, गुरु के पहले नंबर के वो सेवादार होते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता सेवा करो, क्योंकि वो तन मन धन ये तीनों चीजें दे के, कि तन गुरु को दे दिया भगवान को, अब इस तन से सेवा होगी। बड़ी सेवा की, संसार की, घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की, जन्म जमांतर कुछ नहीं मिला, फिर भटक रही हूँ, दुखी हूँ, दुख पाया, नरक जाया, हर जगह अब इस बार गुरुओं पीरों संतों फकीरों की दरबारों की सेवा होगी। घर प्यारों में अच्छा व्यवहार करें और पूरे दिन में, हफ्ते में, जो गृहस्थ जीवन में है, हफ्ते में एक दिन आते हैं, जहाँ महीने में एक दिन आते हैं, जब भी तो एक एक मिनट का वहां जाके फायदा उठाएं। तो गुरु के धाम की सेवा के, इस धाम में गुरु जी रहते हैं हमारे, गुरु भगवान से बड़े हैं, ये तो सचखंड से भी बड़ा है, कैलाश पर्वत से, बैकुंठ धाम से, ब्रह्मलोक से सबसे बड़ा। तो गुरु के चरणों में तो मुझे जाके निवास मिलना, गुरु के लोग और सब मुझे गुरु के रूप में तो मिलेंगे। तो वो धाम तो मेरा नीचे ही है, तो अभी बनाया वो इधर अवतार लेके आए हैं, अवतारित आए हैं, तो मेरे लिए ये सचखंड से भी बड़ा है। और मेरे हाजिर नाजिर वो सामने, मैं इन्हीं बार दर्शन दीदार करता हूँ, उनको लोगों को तारते हुए देखता हूँ, झोलियां भरते हुए देखता हूँ। तो इस धाम के लिए क्या कर दूं मैं सेवा के लिए, गुरु पे तो मैं नहीं रहूंगा, ये धाम रहेगा, गुरु जी का नाम रहेगा, तो क्या कर दूं, मेरा जीवन भी सफल हो जाए। महाराती दुनिया तक लोग आएंगे, यहाँ मत्था टेकेंगे, झुकेंगे, लंगर खाएंगे, तो मेरा भी कोई अच्छा कर्म, कोई नेकी मेरे हाथों से भी हो जाए। गुरु के धाम की सेवा, गुरु प्यारी साध संगत की सेवा, पहले नंबर के सेवादार, उनको कहना नहीं पड़ता। जब भी तुम देखोगे उनके अंदर सेवा भावना नजर आती है, वो किसी ना किसी काम में तुम्हें सेवा में रुझे हुए ही दिखाई देंगे, जा तन की, जा मन की, जा धन की। दूसरे नंबर पे गुरु जिसको जो कह दे कि भाई ये सेवा तुमने करनी है, वो पत्थर पे लकीर के, यार मैं कितना किस्मत वाला हूँ, भगवान से बड़ा गुरु है और उसने मुझे कोई सेवा दी कि यार चप्पलों में खड़ा जा, बर्तन मांज, बाथरूम साफ कर, पक्के साफ कर, जिनकी एक झलक के लिए, बात करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता तरसते हैं, जिनके चरणों में तीर्थों का वास है, चारों धाम गंगा जमुना सरस्वती, जिनके रूप राम कृष्ण आदि शक्ति दुर्गा सब मुझे मिलते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये सेवा कर, ये पत्थर पे लकीर है। तो वो जैसे जैसे बोल देते हैं, जो जो जिसको कह देते हैं, एक बार बस वो पत्थर पे लकीर हो जाता है कि गुरु का वचन और हुक्म है कि तुम सेवादार हो, सेवा करो। तुम अपने ऊपर ये मोर लगाने आए, मैं नहीं तुझे बुलाने गया, तुम आए, तुम्हारे अच्छे पुण्य, अच्छे संस्कार यहाँ तुम्हें लेके आए, तुम्हें सेवादार बनाया। तुम कुत्ते बिल्ले बंदर तो हर जन्म में बड़े, पति बने, पत्नी बने, बुआ बने, फूफड़ बने, दादा बने, पता नहीं क्या क्या बने, पर इस जन्म में तुम सेवादार बने हो। तो किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो, ठप्पा लगाया तुमने अपने पे। और उस कंपनी का जो मालिक है वो देखेगा, यार ये ठप्पा लगा के सेवादार का घूमे कैंसिल कर देगा,
आगे कि यार किस बात का ये सेवादार, मैं सामने देख रहा हूँ इसका टीचर हाल, वो धर्मात्मा है, धार्मिक पुरुष है, अवतारी है, वो इंसाफ करेगा, न्याय करेगा कि हाँ भी सेवा करता है ये, इसको जो कह दो बजाय बिना ही कहना कि सेवा पे लगा रहता है, एक नंबर मेरा सेवादार है, जो मांग ले तीनों लोगों में वही इसको दे देंगे हम। दूसरे नंबर पे पर वो मांगता है उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी कृपा, ये सब उसको चाहिए। वो समझ जाता है कि ये संसार जब छूटी जाना एक दिन सारा, तो इससे पागल होने के लिए क्या फायदा है, इसमें दिल लगा के क्या फायदा है इस संसार के लिए पागल होके, उस नश्वर चीज के लिए मैं पागल हूँ जो खत्म होने वाली है, बिछड़ने वाली है, मरने वाली है, छीन जाने वाली है, और जो हमेशा के लिए मिलने वाली है उसके पीछे मैं सेवा ही नहीं करता। और जो नश्वर है, नष्ट होने वाली, बिछड़ने वाली, तो उसका मैं बड़ी गुलामी करता हूँ, बड़ी सेवा करता हूँ, बड़ा प्यार छो। तो दूसरे नंबर का सेवादार, ये जो कह दिया गुरु ने जैसे जैसे करना है भाई, इतनी टाइम लगानी है जी, ऐसा करना है, ये वहां छोड़ के आना है, ये काम ऐसा करके आना, बस पत्थर पे लकीर है, सारे काम बाद में होंगे, गुरुजी ने जो कहा ये पहले होगा। उसके बाद तीसरे नंबर का सेवादार, वो गुरु बोले जी ऐसा, वो सेवा तो करता है, गुरु ने आए मैंने को बर्तनों पे लगा दिया, मैंने तो वहां चरण दबाने थे, मुझे तो चरण दबाने कोई देते नहीं, मुझे तो कपड़े प्रेस करने को इसको देते, तो वो मन से नहीं करता। जब गृहस्थ जीवन से आ गया, दिमाग घर पे, हाय बेटा क्या करना होगा, हाय दुकान कैसी चल रही होगी, हाय वो मर ना जाए, हाय बुआ को कैंसर हो गया, हाय मासी को ये हो गया, घर की किस्तें जाने वाली है, हो जा अब वो शरीर से, या तो शरीर तो यही जला दिया, तेरा एंड में क्या ले गया तू साथ में, तू यहाँ आके भी कुछ प्राप्त नहीं किया। जैसे एक भिखारी, उसके नीचे खजाना खड़ा है, ऊपर रोज सोता है वो, और भीख मांगने जाता है, उसको नहीं पता अंदर ही मेरे हीरे मोती जवाहरात पड़े हैं। ऐसे तीसरे नंबर के वो वैसे ही गुरु जी के पास गए थे, 2 मिनट मत्था टेकने, उन्होंने कहा आधे घंटे बाद जाइयो, चौकी पर गया, आधा घंटा तो अब ऐसा हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, ये काम रुक जाएगा, वो काम रुक जाएगा, जब हमने तो दुकान पे जाना था, कस्टमर, जब हमने तो वहां जाना था। तो शरीर से वहां सेवा करते हैं और मन बुद्धि उनका भागा रहता, ये नहीं कि यार सेवा कर रहे हैं, कितने भाग्यवान हैं हम, अंदर सिमरन करें, आनंद शांति भजन, उनके नाम गुण रूप लीला का ध्यान करते, राम नाम का जप करते हुए, कृष्ण नाम का जप करते हुए, अल्लाह वाहिगुरु का जप करते हुए, कि अंदर भी सफाई हो जाए, ये मन बुद्धि भी शुद्ध होता जाए, और ये शरीर, आंखें, हाथ, कान, ये भी किसी काम लग जाए, लेखे लग जाए, ये तो जल जाएंगे अंड में, क्या काम आएंगे। तो मेरा मन बुद्धि तो सफल हो, ये जीवन, ये इंद्रियां भी सफल हो जाए, इन आंखों से लाखों बार उनका दर्शन हो, इन कानों से लाखों बार उनको देखा हो, इन आंखों से लाखों बर्तने संगत के मानी हो, लाखें ईंटें उठाई हो, तो ये मेरी इंद्रियां भी सफल हो जाएं अपने शरीर के, मेरे को भी थोड़ी तसल्ली और सुकून हो, मरते वक्त के कुछ तो जो अच्छा किया था वही सिर्फ याद में आया था, काश मैं और कर लेती, मैं और कर लेता, मैं और इसी पश्चाताप में। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा करो। तीसरे नंबर पे जो सेवा तो करते हैं पर शारीरिक करते हैं, ये तीसरे नंबर के सेवादार हैं, मन से खुशी से नहीं करते, क्योंकि अपनी बुद्धि ज्यादा चलाते हैं कि वो उसको ज्यादा ऐसा कर रहे हैं, उसको ये हुआ अपना, ऐसी चीजें में फंसे रहते हैं। सब सेवाएं एक बराबर है। गुरु ने बोला रोटी बनाओ तो एक लकड़ी लगाएगा, एक तवा रखेगा, एक आग जलाएगा, एक बरताएगा, एक तवी, हम सारे लकड़ी लेने जा रहे हैं, जाओ फिर भूखे मरो सारे, हम सारे ये करेंगे। तो इसलिए तुम्हारा जो प्रारब्ध होगा, जो संस्कार होगा, जितना मन शुद्ध होगा, गुरु उसी हिसाब से, वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, तुम्हें सेवाएं, कृपाएं, रहमतें अपने आप देता रहेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं। पर ये तीसरे नंबर के सेवादार और चौथे नंबर के सेवादार, उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर भी समझाएं, नानक कबीर फरीद भी समझाएं, वो ऐसे ढीठ हैं और ऐसे मूड है, मूर्ख है, बेवकूफ है, सेवा की आड़ में सेवादार बने हुए हैं, लेकिन वो सेवादार है ही नहीं, पर वो कहते हैं अपने आप को सेवादार है वो, लेकिन वो सेवादार होते नहीं। उनको कोई भी समझाए, नानक फरीद कबीर जैसे एक बच्चा कह दे कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, जो मर्जी तुम कर लो, तो गुरु भी उसका कुछ नहीं कर सकता, उसको छोड़ देता कि जा संसार में चप्पल जूते खा, जब तेरी सर्विस होगी तब तुझे समझ में आया था, तू ग्रंथों से नहीं समझा, पंथों से नहीं समझा, देवी देवताओं से नहीं समझा, अवतारों से नहीं समझा, अब तुझे माया समझाएगी, तुझे संसार के जब दुख ही दुख मिलेंगे
तब तू आएगा मंदिर में, सत्संग में, गुरुद्वारे में, फिर कहेगा सेवा करो, भक्ति करो, सिमरन करो। कुछ नहीं है संसार। पहले जुप्पड़ जूते खा के कह रहा है, पहले जब गुरु ने समझाया प्यार से तब नहीं समझ में आया, वेद शास्त्र ग्रंथों तब नहीं समझे। अब चप्पड़ जूता चित्रपरेट हुई संसार में, धोखा मिला, दिल टूटा, कोई मर गया, बिजनेस ठप हो गया, तब चले हैं भगवान की दर। तो पहले चल जाते, इतना टाइम वेस्ट हो जाता। वो तो पहले ही समझाते हैं शुरू से। इसलिए चौथे नंबर के सेवादार जिनको कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, जैसे भैंस पे जितनी मर्जी फेयर एंड लवली लगाओ वो कभी सफेद नहीं हो सकती, ऐसे ही वो मूढ़ और मूर्ख जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते और अपनी बुद्धि को ही आगे रखते हैं। जैसे कि बच्चा कहे कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता, पर वो भी सेवादार की आड़ लेके दरबारों पे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पे वो लोग भी अपने आप को सेवादार समझ लेते हैं। अब ये बताया, पहला सेवादार खुद ही जिम्मेवारी से सेवा करे, जो भी सेवा जहां भी नजर आए लग जाए, किसी से करीबी मिलेगी, प्रारब्ध बढ़ेगी, एटीएम बढ़ेगा, यहाँ भी फायदा मिलेगा, मरने के बाद भी फायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पे गुरु ने जो आज्ञा कर दी, जैसे कर दी वैसे सेवा करे। तीसरे नंबर पे दिमाग में कुछ रखा है, घर परिवार में भाग रहा है, शरीर से सेवा करता जा रहा है, इसको और कम फल। और चौथा, उसको जो मर्जी समझाए, गुरु गूंगे प्यार से, भाव से, गुस्से से डांट के फिर गुरु कहता जा भी अपना पढ़िया विचार, तेरे पे थोड़ी मैंने अपना पूरा अवतार लीला पेस्ट करनी है, मैं तो लाखों लोगों को समझाना है, तेरा बर्तन ही नहीं है नीचे तो मैं पागल उसमें दूध डालता रहूं और फेंकता रहूं। गुरु गूंगे, गुरु बाबरे, गुरु उसने डांट के, गुस्सा करके, विरहा दे के, संजोग दे के, वियोग दे के हमें हर तरह से देख लिया। अब एंड में वो कहते हैं कि जा अब तू संसार में, जैसे मछली होती है वो पत्थर चाट गई वापिस आती है, वो कहते हैं जा अब ये संसार, ये माया, ये काल तेरी चप्पल प्रेत जुटता, तेरा खाना तेरे लिए जरूरी है, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो ये चार तरह के सेवादार है, 1 2 3 4, और उसी हिसाब से कृपा मिलेगी, रहमत मिलेगी, सुख मिलेगी। रामदास की तरफ से जय।